एक ऐसे बच्चे की कहानी जिसके बारे में कहते थे कि वो राजा बनने के लिए ही पैदा हुआ है। ये कहानी है एक लेजेंड के आगमन की। ऐसा लगता था मानो सब कुछ पहले से तय था। जो भी उस बच्चे को खेलते हुए देखता था बस एक ही बात कहता था, ये लड़का तो फुटबॉल खेलने के लिए ही बना है। सबको पता था कि यही दुनिया का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी बनेगा। और फिर वो पल आया। कमेंटेटर की वो आवाज आज तक कानों में गूंजती है। इस नाम को याद रखना, लियोनेल मेसी। ये सिर्फ एक कमेंट्री नहीं थी, ये पूरी दुनिया के लिए एक ऐलान था कि एक नया सितारा आ चुका है। और उस ऐलान का सबूत महज 17 साल की उम्र में। सोचिए, सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्होंने बार्सिलोना के लिए अपना पहला ऑफिशियल गोल कर दिया था। ये उस असाधारण टैलेंट की पहली झलक थी जो आगे चलकर दुनिया पर छा जाने वाला था। अब कहानी उस दौर में आती है जहां मेस्सी ने न सिर्फ खुद को साबित किया बल्कि फुटबॉल के इतिहास को ही बदल कर रख दिया। ये कहानी है सब कुछ जीतने की और एक पूरा साम्राज्य खड़ा करने की। बार्सिलोना में एक नए कोच आए, पेप गार्डियोला। वो अपने साथ सिर्फ एक गेम प्लान नहीं बल्कि फुटबॉल खेलने का एक नया नजरिया लेकर आए। और उनके आते ही एक वादा किया गया, एक ऐसा वादा जिसने इतिहास का रुख बदल दिया। गार्डियोला ने मेस्सी से सीधे सीधे कहा, मेरे कोच रहते हुए तुम सब कुछ जीतोगे। ये कहना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन जो होने वाला था उसकी कल्पना तो शायद ही किसी ने की होगी। एक ही सीजन में 6 के 6 ट्रॉफियां। ये एक ऐसी अविश्वसनीय उपलब्धि है जो पहले कभी नहीं हुई थी। फुटबॉल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं देखा गया था। ये उस टीम के दबदबे का सबूत था जिसके सेंटर में मेस्सी थे। सारी दुनिया देख रही थी, एक नए राजा का राज तिलक हो रहा था। मेस्सी उस टीम को लीड कर रहे थे जिसे कई लोग पिछले 30 सालों की सबसे बेहतरीन टीम मानते हैं। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये तो मैदान पर कला का प्रदर्शन था। चलिए अब टीम के सफलता से थोड़ा आगे बढ़कर सिर्फ मेस्सी की बात करते हैं, उनकी अपनी काबिलियत की। एक ऐसा खिलाड़ी जिस पर यकीन करना मुश्किल था, मतलब जैसे वो इस दुनिया का है ही नहीं। एक विरोधी खिलाड़ी ने जो कहा वो सारी कहानी बयां कर देता है। उन्होंने कहा वो अब तक का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है। इस समय तो वो इस ग्रह का लगता ही नहीं। जब आपके विरोधी ऐसी बातें करने लगें तो समझ जाइए कि बात कुछ बहुत ही खास है। 91, एक कैलेंडर साल में 91 गोल। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो सुनने में ही नामुमकिन सा लगता है। ये दिखाता है कि मेसी अपने पीक पर किस अलग ही लेवल पर खेल रहे थे। और ये बात इस रिकॉर्ड को और भी बड़ा बना देती है। एक कैलेंडर साल में उस छोटे से महान मेसी से ज्यादा गोल किसी ने नहीं किए हैं। ना पहले ने, ना माराडोना ने, किसी ने नहीं। आंकड़ों के हिसाब से वो सबसे ऊपर थे, अकेले। लेकिन हर महान कहानी में एक संघर्ष का दौर भी आता है। मेसी के लिए वो संघर्ष था अपनी नेशनल टीम अर्जेंटीना के साथ। ये कहानी है एक पूरे देश का बोझ अपने कंधों पर उठाने की। ये जो फर्क था वो बिल्कुल साफ दिखता था। एक तरफ थी बार्सिलोना की जर्सी, जहां ट्रॉफियां थी, बेइंतहा प्यार था, कामयाबी थी। और दूसरी तरफ थी अर्जेंटीना की जर्सी, जहां था दबाव, आलोचना और वो एक ट्रॉफी जो हमेशा गायब रहती थी। ऐसा लगता था जैसे दो अलग अलग मेसी हों। उनके चेहरे पर तनाव साफ देखा जा सकता है। पूरे देश का दबाव और उम्मीदें उनके कंधों पर हैं। अर्जेंटीना के लिए हर मैच एक इम्तिहान जैसा था, जहां पूरे देश की उम्मीदें दांव पर लगी होती थीं। और यही वो सवाल था जिसने सालों तक उनकी महानता की बहस को उलझाए रखा। क्या कोई खिलाड़ी अपने देश के लिए वो आखिरी, सबसे बड़ी ट्रॉफी जीते बिना इतिहास का सबसे महान खिलाड़ी कहला सकता है? तो अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर। सारे सबूतों को एक साथ रखने और अंतिम फैसले पर पहुंचने का वक्त आ गया है। तो गोट होने का केस क्या है? इसके 4 सबसे बड़े पिलर्स हैं। पहला, लगातार महानता दिखाना सालों साल तक। दूसरा, रिकॉर्ड तोड़ने वाले आंकड़े। तीसरा, अनगिनत ट्रॉफियां। और चौथा, वो अविस्मरणीय जादू जो उन्होंने मैदान पर दिखाया, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। और आखिर में यह फैसला सामने आता है, बिना किसी शक के, वो नंबर 1 है। उसने जो कुछ भी हासिल किया है उसे देखते हुए वो निश्चित रूप से इतिहास का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है। सारे रिकॉर्ड्स, सारी ट्रॉफियां और वो जादू जो हम सबने अपनी आंखों से देखा, इन सबको सामने रखने के बाद एक आखिरी सवाल ही तो बचता है। तो क्या ये बहस अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई है?